नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बरनवाल आपके चैनल बरनवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज विजडम में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी जीवन सही तरीके से जी रहे होंगे। तो चलिए इसी शुभकामनाओं के साथ मैं एक ऐसी पर्सनालिटी के बारे में, उनकी डॉक्यूमेंट्री के बारे में, उनकी इंट्रोडक्शन से जुड़ी देने जा रहा हूँ जो कि काफ़ी खास है। तो आज सभी लोगों ने उनके बारे में सुना होगा क्योंकि आज उनका पुण्यतिथि है। तो ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने जो है सब सोशल फॉरवर्ड में जो काम किया है और नारी शिक्षा के लिए जो उन्होंने काम किया है वो पूरी दुनिया जो है, पूरे भारत जो है आज उनको याद कर रहा है। तो मैं बात कर रहा हूँ ईश्वर चंद्र विद्यासागर का, जिनके हृदय में जो है सागर ही सागर था। जिन्होंने जो है पूरी जीवन अपनी मानव सेवा, समाज सेवा में बिता दिया। ऐसे ऐसे शख्स को हर कोई जो जानना चाहता है उनके बारे में बता दो कि मात्र 12 मिनट का वीडियो है, तो आप सभी देख सकते हैं। ज़्यादा समय नहीं है। आपने ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो है समय बिताते हो, चाहे वो फेसबुक हो, यूट्यूब हो, सभी में। तो लेकिन ये मात्र छोटा सा वीडियो 12 मिनट का आप जरूर देखिए, इससे आपके जीवन में जरूर बदलाव आएगा। ये मेरी शुभकामना है और आशा भी है। तो जरूर देखिए इनके वीडियो को, इनके जीवन को कि उन्होंने अपने जीवन में कितने संघर्ष किए और किस तरह से जो है उन्होंने अपनी आत्मनिर्भर होकर के पूरे समाज को बदलाव लाने की दिशा में काम किया। तो चलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दिए, शेयर करिए। दिन नए हो तो बेल आइकन प्रेस करिए ताकि ऑल काइंड से नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए मैं बता दूं कि ऐसी महान समाज सुधारक की मैं आज बात करने वाला हूं, जो कि उनका नाम ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, जिन्होंने नारी शिक्षा और विधवा विवाह के लिए तो कार्य किए ही, साथ ही आदिवासियों के बीच जीवन के 18 साल बिताते हुए संथाली समाज में सुधार लाने के क्रम में बालिका विद्यालय, रात्रि पाठशाला व अस्पताल भी चलाए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने हृदय में जो है दया का सागर था, जिन्होंने अब समाज में सुधार और बदलाव लाने के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दी। उन्होंने जो है दान पुण्य का भी सहारा लिया, काफ़ी दान पुण्य करते थे। उन्होंने जो अपना परिवार भी छोड़ दिया, अपने माँ बाप को छोड़ दिए थे। उनकी माँ जो है काफ़ी प्रसिद्ध थी और उन्होंने जो है अपने जीवन के अंतिम 18 साल जो है उन्होंने आदिवासियों के उत्थान के लिए जो काम किया और जो गुजारे, वो बहुत ही बड़ा योगदान रहा। उन्होंने जो है देश में पहला स्कूल खोला था बच्चियों के लिए। बंगाल पुनर्जागरण के प्रमुख नेताओं में शामिल विद्यासागर ने जो है महिलाओं को खासकर विधवाओं के उत्थान और कल्याण के लिए जो है तमाम उल्लेखनीय कार्य किए हैं। स्त्री शिक्षा के भी क्षेत्र में जो उन्होंने योगदान को जो है लोग जो है भुला नहीं सकते। इतनी बड़ी योगदान रही है उनको। आज पूरा भारत जो है उनको सम्मान की ओर नज़र से देखता है। तो चलिए बता दूँ विद्यासागर का प्रारंभिक जीवन। विद्यासागर विद्याचंद्र सागर का जो है जन्म बंगाल के मेदिनीपुर के वीर सिंह गांव में एक अति निर्धन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। पिता का नाम ठाकुर दास बंदोपाध्याय था। तीक्ष्ण बुद्धि पुत्र को गरीब पिता ने विद्या के प्रति रुचि ही विरासत में प्रदान की थी। 9 वर्ष की अवस्था में बालक ने पिता के साथ पैदल कोलकाता जाकर स्कूल संस्कृत कॉलेज में विद्या आरंभ किया। शारीरिक अस्वस्थता और घोर आर्थिक संकट, कष्ट तथा गृह कार्य के बावजूद ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जो है प्रायः प्रत्येक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। 1841 में विद्या समाप्ति पर फोर्ट विलियम कॉलेज में 50 रुपये मासिक पर जो मुख्य पंडित पद पर नियुक्ति मिली। तभी विद्यासागर उपाधि से विभूषित हुए। लोकमत ने दानवीर सागर का संबोधन किया। 1846 में संस्कृत कॉलेज में सहकारी संपादक नियुक्त हुए, किंतु मतभेद पर जो है उन्होंने त्याग दे दिया था। 1851 में उच्च कॉलेज के मुख्य अध्यक्ष बने। 1855 में असिस्टेंट इंस्पेक्टर, फिर 500 रुपये मासिक पर सब इंस्पेक्टर, स्पेशल इंस्पेक्टर नियुक्त किया। 1858 में मतभेद होने के बाद त्याग पत्र दे दिया। फिर साहित्य तथा समाज सेवा में लगा। 1880 में CEI का जो है उन्हें सम्मान दिया गया। 19वीं शताब्दी के बंगाल के प्रसिद्ध दार्शनिक, शिक्षावादी, समाज सुधारक, लेखक, अनुवादक, मुद्रक, प्रकाशक, उद्यमी, परोपकारी व्यक्ति थे। वे बंगाल के पुनर्जागरण के स्तंभों में से एक थे। उनके बचपन का नाम ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय था। अपने नेक कार्यों के लिए बहुत विश्व प्रसिद्ध बहुमुखी प्रतिभा के धनी ईश्वर चंद्र विद्यासागर संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। संस्कृत भाषा और दर्शन में अगाध पांडित्य के कारण विद्यार्थी जीवन में ही कोलकाता के संस्कृत कॉलेज में जो है उन्हें विद्यासागर की उपाधि प्रदान की थी। बांग्ला भाषा के विकास के लिए जो उन्होंने काफ़ी काम किया। तो उनका आपका जीवनी पढ़नी है, पूरा
बढ़िया से इससे भी और डिटेल में एक एक बातें उनकी पढ़नी है तो उनको आप जो दुर्वा हिंदी का बुक चलता है तो उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। कक्षा से 6 के लिए वो किताब मंगा सकते हैं, उनका वीडियो को पढ़ सकते हैं आप। तो बचपन चैप्टर 18 में जो है ये ध्रुवा किताब हिंदी का जो है भाग 1 में उनके जीवन पे उनकी कहानी से जुड़ा हुआ ये किताब में जो है पढ़ाया गया है। हिंदी क्लास 6 कक्षा 6 के लिए तो पूरा जीवन को उनको आप पढ़ सकते हैं। एक कहानी के रूप में जो है वहाँ पे परोसा गया प्रदर्शित किया गया है जिससे लोग जो है आश्चर्यचकित हैं उनके जीवन से। तो बने महिलाओं के मुखर आवाज़ ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने अपना पूरा जीवन समाज को सेवा समर्पित कर दिया। पुरुष प्रधान समाज में विद्यासागर महिलाओं के मुखर आवाज़ थे। जामताड़ा आने से पहले ही अपने संकल्प और संघर्ष के दम पर विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह कानून बनवा चुके थे। 1856 के में इस कानून के पारित होने से पहले देश में विधवा महिलाओं की जिंदगी आसान नहीं थी। बाल विवाह की कुप्रथा वाले उस दौर में कम उम्र में विधवा को हो चुकी लड़कियों की संख्या भी अच्छी खासी थी। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने उनके दर्द के करीब से महसूस किया। साथ ही अपने इकलौते पुत्र की शादी उन्होंने जो विधवा से करवा कर अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया। सुधारक के रूप में इन्हें राजा राम मोहन राय का उत्तराधिकारी माना जाता है। 1856 से 60 के मध्य उन्होंने 25 विधवाओं का पुनर्विवाह कराया। उन्होंने नारी शिक्षा के लिए भी प्रयास किए और इसी क्रम में बैठूने स्कूल की स्थापना की तथा कुल 35 स्कूल खुलवाए। तो देख सकते हैं वो समय वो जमाना जिनको पूरा जो है गांव से लेकर शहर तक पूरा देश जो है उनको नमन करता है उनके कार्यों को। वो एक हमारे लिए आदर्श के रूप में है। उनका जीवन को जरूर जो है पाठ्यक्रम में जोड़ना चाहिए सभी स्कूलों को। नारी शिक्षा की आधारशिला रखी। नारी शिक्षा पर विद्यासागर पर खास जोर था, लेकिन उस समय समाज में लड़कियों की शिक्षा को लेकर तरह तरह की भ्रांतियाँ थी। इन भ्रांतियों को दूर करने के लिए ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने आंदोलन किया। घर घर घूमने और परिवार के मुखिया को बेटियों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित किया। इस क्रम में उन्होंने जो है उन्हें लोगों ने विरोध और तिरस्कार का भी सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने इसकी परवाह नहीं की। लड़कियों की पढ़ाई के लिए विद्यासागर ने नारी शिक्षा फंड भी बनाया था ताकि बेटियों की पढ़ाई निर्बाध रूप से चल सके। वे नारी शिक्षा के समर्थक थे। उनके प्रयास से ही कलकत्ता में एवं अन्य स्थानों में बहुत अधिक बालिका विद्यालयों की स्थापना हुई। श्री बेथ्यून की सहायता से गर्ल्स स्कूल की स्थापना की जिसके संचालन भर उन पर था। उन्होंने अपनी वजह से मेट्रोपोलिस कॉलेज की स्थापना की, साथ ही अनेक सहायता प्राप्त स्कूलों को भी स्थापना कराई। संस्कृत अध्ययन की सुगम प्रणाली निर्मित की। इसके अतिरिक्त शिक्षा प्रणाली में अनेक सुधार किए। समाज सुधार उनका प्रिय क्षेत्र था जिसमें उन्हें कट्टरपंथियों का तीव्र विरोध सहना पड़ा। प्राण भय तक आ बना था। तो आगे भी बहुत सारी जानकारियाँ मैं आपको देने वाला हूँ। तो चलिए आगे मैं आपको बता दूँ कि किस तरह से उन्होंने आदिवासियों के जीवन को जो है उजाला किया। विधवा पुनर्विवाह की उनकी सोच ने विद्यासागर के कई विरोधी भी पैदा किए। उन पर जानलेवा हमला भी हुआ। अपने ही गांव में विद्यासागर अपमानित हुए। इकलौते बेटे नारायण चंद्र पर जो है लांछन लगाए गए। व्यथित विद्यासागर गांव छोड़कर 1873 में करमाटांड़ आ गए। यहाँ उन्होंने संथाल आदिवासियों के उत्थान के लिए कई कार्य किए। 500 में रुपया में करमाटांड़ में मकान खरीदा जो अब नंदन कानन के नाम से जाना जाता है। 1891 तक इस धरती की सेवा आदिवासियों के जीवन में उजाला भरते रहे। अपनी सहनशीलता, दयालुता और सादगी के साथ उन्होंने आदिवासी समाज में व्याप्त अंधविश्वास को दूर करने के लिए काफ़ी मेहनत की। झाड़ फूक पर विश्वास करने वाले आदिवासियों को उन्होंने वैज्ञानिक तरीके से इलाज कराने के प्रति जागरूक किया। इसके लिए उन्होंने अपने होम्योपैथिक की जानकारी को सहारा बनाया और लोगों का जो है मुफ्त में इलाज भी किया। तो देख सकते हैं किस तरह से उनकी एक लालसा थी कि जो इस समाज के लोगों में सुधार करना उनका मुख्य मकसद था। उनका एकमात्र उद्देश्य था कि वो कैसे समाज में एक सुधारक के रूप में बनकर आए और समाज को सुधारने का काम करे। उस पुराने जो उनकी कुरीतियाँ थी उसको ख़त्म करें। तो चलिए आगे मैं ईश्वरचंद्र विद्यासागर की धरोहर को सहेजने की जो बात की गई है उसके बारे में बात करूं तो 29 जुलाई 1891 को ईश्वरचंद्र विद्यासागर के निधन के बाद उनके बेटे नारायण चंद्र ने करमाटांड़ स्थित नंदन कानन को बेच दिया। मकान खरीदने वाले व्यवसायी ने यहाँ फूलों की खेती की और फूलों को यूरोप तक निर्यात किया। इसके बाद इस घर को कई लोगों ने खरीदा और बेचा। बंगाली बिहारी संगति ने इस धरोहर
को सहेजने की पहल की, जिसे आगे बढ़ाते हुए 1974 में तत्कालीन मुख्यमंत्री, बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरेंद्र नाथ मल्लिक और जितेंद्र नाथ मल्लिक ने इस, माफ़ कीजिएगा है ना, गलती से निकल गया, तो इस मलिक ने और जो है इस समिति ने चंदे से पैसे से 24,000 रुपये में खरीदा ताकि विद्यासागर की स्मृतियाँ सहेज सके। इसे खरीदने के लिए बिहार के बंगाली एसोसिएशन ने 1 रुपये के कूपन बेचे। यहाँ तक कि बता दूँ कि बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर ने भी जो है 15,000 रुपया इस घर को खरीदने के लिए दान स्वरूप दिए। बिहारी बंगाली एसोसिएशन की मांग पर करमटाड़ रेलवे स्टेशन का नाम विद्यासागर रेलवे स्टेशन हो गया। तो इस तरह से जो है पूरा जीवन उनका चला। एक और मैं पॉइंट बता दूं कि जब माइग्रेन से पीछे छूटा, वर्ष 1850 में विद्यासागर माइग्रेन से ग्रस्त थे। उन्हें दवाओं से राहत नहीं मिली तो मित्र राजेंद्र लाल दत्ता ने होम्योपैथिक से उनका इलाज किया। इलाज से ठीक होने के बाद वह होम्योपैथ से इतने प्रभावित हुए कि खुद भी इस विधि से दूसरों का इलाज करने लगे। अपने छोटे भाई ईश्वरचंद्र को उन्होंने होम्योपैथी की पढ़ाई के लिए राजी किया। इसके बाद ईशान डॉक्टर बने और पैतृक गाँव में लोगों को निःशुल्क इलाज किया। तो मतलब उनका जीवन में, या मतलब कहा जाए तो उनकी जो जन्म जो है इस प्रकृति में, इस सृष्टि में कि कल्याण के लिए हुआ था। साफ तौर पे कहा जाए तो ऐसे समाज सुधारक को आज तक मैंने नहीं देखा। बिल्कुल ऐसे समाज सुधारक हर जगह होने चाहिए। तो साहित्य के क्षेत्र में महारत हासिल की थी। साहित्य के क्षेत्र में बांग्ला गद्य के प्रथम प्रवर्तकों में थे। उन्होंने 52 पुस्तकों की रचना की, जिनमें 17 संस्कृत में थी, 5 अंग्रेजी भाषा में, शेष बांग्ला में। जिन पुस्तकों में उन्होंने विशेष साहित्य कृषि अर्जित की वे वेतात, पंचविंशति, शकुंतला और सीता वनवास। इस प्रकार मेधावी, स्वावलंबी, स्वाभिमानी, मानवीय, अध्यवसायी, दृढ़ प्रतिज्ञ, दानवीर विद्यासागर त्यागमूर्ति ईश्वरचंद्र ने अपने व्यक्तित्व का क्षमता के सहित समाज के क्षेत्र में जो है पदचिन्ह छोड़े। उन्होंने अपने जीवन साधारण से जिया और कई पुण्य और दान किए। उनकी जो कार्य है आज पूरा विश्व जो है, पूरा भारत जो है उनका गुणगान गाता है, उनकी से सीखने की कोशिश करता है। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। इतना ही तक था आज का ये वीडियो।